सुबह से पूरे टाइम बिज़ी होने के बाद फिर मैं यहाँ पे सबके घर से जाने के बाद लास्ट में मुझे बर्तन धुलने का काम मुझे लगा कि ये भी कर लूँ, फिर आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूँ। तो ये काम करते हुए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है लोगों को लगता होगा कि मेरे घर में कोई काम करने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब काम खुद करना पड़ता है, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। अकेले रहती हूँ तो मुझे ये भी है कि कोई क्या करेगा, इससे अच्छा मैं घर के काम ही कर लिया करूँ, नहीं तो फिर फ्री रहो तो और ज़्यादा फिर दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धुलने के बाद, और यहाँ पे मेरी चम्मच भी टूट गई आइसक्रीम वाली, तो यहाँ पे मैं सब काम करने के बाद फिर मैं सोची कि क्यों ना आपके साथ फिर मैं वीडियो शेयर करूँ। और वो वीडियो जो है फिर से किसी नई जानकारी से रिलेटेड है, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सब पसंद आएगा, मेरे वीडियो पसंद आएंगे। और तो चलिए हे फिर एवरीवन, आगे तो मेरा बताते यहाँ हैं। पे काम हो गए हैं और मैं यहाँ पे आप लोग के साथ फिर से एक बार रूबरू हो रही हूँ। तो बाहर स्कूल की क्लासेस चल रही हैं और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो मुझे वीडियो अपने भाई के रूम में बनाना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही मैसी रहता है घर, और कुछ ज़्यादा ही ये घर मतलब एकदम ये वाला रूम एकदम कपड़े ही कपड़े कबाड़ टाइप से भरा रहता है, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादा। तो अभी मैं आप लोग के साथ फिर से एक बार फिर से नए वीडियो को लेके आ गई हूँ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया है, सुबह का बहुत सारा काम होता है, जल्दी जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट ये वो करने के बाद, सबको भेजने के बाद अब लास्ट में मुझे बर्तन धुल के अब मैं वीडियो आपके साथ आ गई हूँ बनाने। तो मैं आज आपके साथ फिर से एक नई जानकारी लेके आई हूँ। जैसे कि हमको भैरव धाम जाने के बाद एक हमको धागा मिलता है, लाल धागा मिलता है। तो लाल धागा जो होता है वो हमको कब पहनना है, किसके थ्रू पहनना है, कौन हमको वो धागा पहनाएगा, तो ये वाली मैं जानकारी आपके साथ देने वाली हूँ। जैसे कि हम पहले जाते थे जब भैरव धाम, तो वहाँ पे क्या होता था कि धागा हमको गुरुदेव के द्वारा ही पहनाया जाता था। तो अब क्या कर दिया गया है कि जैसे हम लोग अपना पर्चा बनवाते हैं, तो पर्चे के थ्रू, पर्चे के साथ ही हमको क्या किया जाता है, एक लाल धागा दिया जाता है। अब इस धागे को आप या तो आप अपने अगर हस्बैंड को लेके गई हैं, या फिर अपने भाई को, या फिर आप जिसके साथ भी जाते हैं आप उसके द्वारा ही आप वहीं पहन सकते हैं, घर आके पहन सकते हैं, या आप जितनी देर फ्री रहें आप उतनी देर पहन सकते हैं। और जैसे बोलते हैं ना, धागा पहनने के बाद ही क्या हमको लाभ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग नहीं जाते हैं, घर से संकल्प करते हैं पहले, तो उनको बिना धागा के भी वहाँ से जो भी मतलब लाभ मिलता है वो घर से ही हो जाता है बिना धागा पहने। और बात करती हूँ मैं कि अगर ये धागा हमसे गिर जाता है, या फिर किसी कारणवश ये धागा में मतलब कुछ भी ऐसा हो जाता है, या फिर हम कहीं जाते हैं, या फिर मरने में कुछ ऐसा चले जाते हैं, तो क्या ये धागा खराब हो जाता है? तो अगर गुरुदेव के प्रवचन आपने सुने होंगे तो उन्होंने साफ साफ बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हम अगर किसी ऐसी जगह चले जाएं तो वो धागा खराब हो जाए। बट हाँ, अगर हम लोग दोबारा भैरव धाम जा रहे हैं तो हमको उस धागे को चेंज कर देना चाहिए। अराउंड आपको 5 से 6 मंथ आपको पहनना चाहिए। अगर आप दोबारा जा रहे हैं तो उसको चेंज कर देना चाहिए। तो धागे का सिर्फ हमको इतना फ़ायदा होता है, जैसे किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो हम तक ना आ पाए, या फिर प्रेगनेंसी अगर कंसीव होने में दिक्कत आ रही है, तो अगर नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रहा है ये सब, तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे तक ना पहुंच पाए। सिर्फ इतना ही रहता है उस धागे में क्वालिटी। बाकी तो हमारे जो भैरव धाम पे जाने मात्र से ही हमको लाभ मिल जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे धागा लेके आए, अगर उनका धागा गिर गया तो वो नहीं पहनते हैं दोबारा, अगर वो मिल भी जाता तो भी नहीं पहनते हैं, बोलते हैं शायद खराब हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उस धागे को फिर से पहन सकते हैं जब तक आप किसी ऐसे जगह नहीं गए हैं जिससे जैसे किसी के बच्चे होते हैं तो बोलते हैं नहीं जाना चाहिए, अशुद्ध हो जाता है, या फिर जैसे कोई ख़त्म हो जाता है तो बोलते हैं नहीं जाना चाहिए। तो अगर जब तक आप ऐसी जगह नहीं गए तब तक उस धागे का मटेरियल या फिर धागे का जो भी हमको फ़ायदा होने वाला है वो हमको होगा ही। अगर हम वहाँ चले जाते हैं तभी हमको चेंज करना चाहिए।
और ये धागा जो है ऐसा नहीं कि हम बिना धागा के हमको वहाँ का लाभ नहीं मिलता। हमको उस धागा ना पहनने के बावजूद भी वहाँ से कई लोगों को लाभ मिला है। घर बैठे जिन्होंने संकल्प लिया है उनको भी लाभ मिला है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप धागे के थ्रू ही सब कुछ आपको मतलब होता है। बाबा के मंदिर में जाने के बाद, भैरव धाम मंदिर जाने के बाद आपको सिर्फ भगवान पे विश्वास करना है। भगवान है तो सब है, अब भगवान नहीं है तो कुछ नहीं है। होता है कुछ लोग कहीं जाते हैं तो उनको सिर्फ हमको ये धागा हम पहने हैं या फिर कुछ भी, तो मन में कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। जितना हो सके हमको भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम कहीं जाते हैं शादी ब्याह में, मैं भी गई हूँ, मुझसे भी कई सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मैं एकदम मेंटली मैं एकदम ले लेती थी उस चीज़ को कि वो मेरे से ऐसे बोल रहा है, ऐसे पूछ रहा है। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देती हूँ। मुझे पता है लोगों की जो चर्चाएं हैं कभी ख़त्म नहीं होंगी। भले मेरे घर के हालात वो मुझे आज तक नहीं पूछे हों कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो, बट हाँ, मेरे साथ क्या हो रहा है उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये मैं अब बिल्कुल भी नहीं सोचती। इसलिए मैं आप लोग से भी बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी बस एक ही कंसंट्रेशन के साथ रहें कि हमको अपनी लाइफ खुद के लिए जीनी है, दूसरों के लिए नहीं। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर धागे से संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और भैरव धाम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर हमको कहीं से मिलती है तो हमको उसका यूज़ कैसे करना है। अगर वो चीज़ हमसे खो जाए या फिर कुछ हो जाए तो हमको उस चीज़ के लिए किस प्रकार से फिर से दोबारा हमको कैसे मिलेगी वो चीज़। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जब हम भैरव धाम जाते हैं तो हमें एक धागा मिलता है। तो जब हम पहले जाते थे भैरव धाम तो वहाँ पे हमको धागा जो है गुरु जी के द्वारा ही बांधा जाता था। पर इस टाइम पे क्या हुआ है, जब आप अपना पर्चा बनवाएंगे तो उसी समय आपको जो धागा दिया जाएगा वो आप अपने हस्बैंड के द्वारा ही बनवा सकते हैं। तो मैं उस धागे की बात कर रही हूँ जो लाल धागे सरकार या भैरव धाम जाने के बाद आपको मिलेगा। तो ये धागा कोई नॉर्मल धागा नहीं है, ये धागा आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा धागा है जैसे आपको किसी नज़र का दोष होता है या फिर किसी प्रकार से बुरा छाया, इस टाइप का किसी प्रकार से अगर दोष होता है तो उसके लिए ये धागा दिया जाता है। अगर इस धागे कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब इस धागे को पहन लेते हैं, अगर ये धागा हमसे कहीं खो गया है तो हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे करें। तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं, तो इस धागे की इम्पोर्टेंस तो बहुत है, बट अगर इन केस कुछ ऐसा हो जाता है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई लोग जो वहाँ नहीं गए हैं वो बिना धागे का भी रिज़ल्ट घर बैठे लेके आ गए हैं। मतलब उनको धागे की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मतलब ये धागा हमारी रक्षा के लिए होता है, अगर हम वहाँ जाते हैं तब हमको मिलता है। अगर जो लोग घर से संकल्प कर रहे हैं, अगर उनको भी इस टाइप का धागा बनवाना है या अपने लिए वो चाहते हैं इस टाइप का धागा, तो उनके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक लाल कपड़े में अपने पास घर पे लुभान होती है, शायद आपने सुना होगा, लुभान लेके आप उसको बांध सकते हैं।